हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम ओसवाल का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं। यह है सैम्पल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है दो टेंजेंट है, वो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ये सर्कल पर ड्रॉन किया गया है। किसको? तो ये टेंजेंट को। ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं एक सर्कल में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ 3 है तो ये क्या होगा, 3 ही होगा। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। कहता है ये जो दो टेंजेंट है इसका जो है लेंथ क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। हमको थ्योरम 10.2 में यही चीज़ बताया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉमन पॉइंट एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। आपको पता होना चाहिए। अब बस ध्यान दीजिएगा, जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये हम एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दें और इस प्रकार से ट्राइंगल को हम बात करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। चूँकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी होगा राइट एंगल। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ बी पी में ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स। ये जब मेरा 60 डिग्री पूरा है तो ये मेरा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। चूँकि वो जो ये सेंटर से जो एक्सटीरियर पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है, ये जो जितना इंक्लाइंड एंगल होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये जब पूरा 60 है तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब 30 डिग्री है, ये वैल्यू दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है ये टेंजेंट क्या हुआ। ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, तो दो ही चीज़ लेके चलेंगे, गिवन और फाइंड आउट। आपको पहले से पता है। तो ये जो होगा, ये इस एंगल के लिए ये कहलाएगा पी और ये कहलाएगा बेस। आपको पता होना चाहिए ये बेस होगा, ये होगा पी और ये कहलाएगा एच। चूँकि ये 90 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर P गिवन है और B निकालना है। तो P भी किस में आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो 10 और कोट में आता है। तो हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री या फिर हम कोट 30 डिग्री भी ले सकते हैं। 10 30 डिग्री इक्वल टू P/B, यानी P का वैल्यू क्या है, OB अपॉन B का वैल्यू क्या है, BP है। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू OB का वैल्यू कितना दिया है, 3 और BP का वैल्यू कितना दिया है, BP रहने दीजिए, BP क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा PB इक्वल टू हो जाएगा 3√3 यानी कि हमको टेंजेंट का वैल्यू निकल गया। जब ये 3√3 है तो ये भी क्या होगा, 3√3 होगा। और ये देखिए कि आंसर किस में दिया है, क्वेश्चन किस में, सेंटीमीटर में। आंसर भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 3√3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अब देखना है स्टूडेंट्स कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में इसका आंसर दिया है। तो ये 3√3 है, डी नंबर, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ द सर्कल। कहता है सर्कल का जो एरिया है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ये क्या है, अ स्क्वायर के अंदर में है, कौन, सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, जिसका साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया है। यानी कहने का मतलब है ये जो स्क्वायर है इसका साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर में जितने भी साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं ये जितना होगा उतना ही क्या है, ये डायमीटर होगा, सर्कल का डायमीटर। यानी कि 1 साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस वन साइड ऑफ स्क्वायर का एक साइड इक्वल टू क्या होगा,
तो 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। जब मेरा डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा इसका आधा यानी 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमको पूछ रहा है कि बताइए क्या बताना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हम क्वेश्चन लिख देंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, πr² होता है। अब पाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में मेरा पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पाई के ही रूप में लिखा हुआ है। तो पाई को पाई ही छोड़ देंगे तब मेरा आंसर आएगा। तो पाई को पाई रहने दीजिए। रेडियस मेरा क्या है 3 है, तो हो गया 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 क्या होगा 9, या मिला जुला होगा 9 पाई। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है, यूनिट जो होता है स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो इसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ ये हो गया, ये ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, ये हाइट, ये सब चारों हाइट है, ये चारों जो है लेंथ होगा और ये चारों ब्रीथ होगा, आपको पता है। कहता है कि तीनों को हम ऐड कर दें, किसको, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रीथ और हाइट को। ठीक है, वो होगा 6√3, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि तीनों का जो डायमेंशन को हम ऐड करते हैं, L + B + H इक्वल टू क्या होगा 6√3 होगा। साथ ही साथ कहता है एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। कहता है कि डायगोनल का लेंथ जो है 2√3 है। द टोटल लेंथ एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, तो कहता है टोटल सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसको रख देते हैं इक्वेशन 1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि ये क्यूबॉइड है, इसका डायगोनल का जो लेंथ है, डायगोनल चाहे इधर लीजिए, डायगोनल का जो लेंथ है वो गिवन है आपका 2√3, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमको पता है होता है √L² + B² + H² इक्वल टू कितना है, तो 2√3 होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, जब स्क्वायर रूट है, पूरा का ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा मेरा L² + B² + H² का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या होगा, तो स्क्वायर रूट 2√3। सॉरी, स्क्वायर को हटाएंगे तब जाके स्क्वायर रूट होगा, यानी कि इस रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स करना होगा। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, 2 × 2 जब 4 हो जाएगा, और 4√3 क्या होगा 3, 4 3 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 12 हो गया। अब हमको पता है स्टूडेंट्स, इसको 2-3 रूल से बना सकते हैं। चाहे तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ से, ये आ जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा, या फिर हमको पता है A² + B² + C², A² + B² + C² का जो फार्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर -2 × AB
प्लस बी सी प्लस ए सी होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को एल प्लस बी प्लस एच, इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 12 हो गया। राइट साइड आने दीजिए। अब एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू हमको ऊपर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6√3, 6√3 रहने दीजिए। 6√3 होल स्क्वायर इक्वल माइनस 2 इंटू एल बी एल बी, तो हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू 12। अब देखिए कि इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 जा 36 और 36 इंटू 3, चूँकि √3 टू √3 क्या होगा 3 होगा, तो 6 3 जा हो गया 18 और 3 3 जा 9 और 1 10, 108, यानी कि 108 इसका वैल्यू हो गया माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो है मेरा यहाँ पे हर जगह 2 का कॉमन है, ये क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 से पूरा टर्म को हम डिवाइड कर दें तो मेरा चूँकि ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है तो अच्छा रहेगा। 2 5 जा 2 4 जा माइनस 2 हर जगह से डिवाइड कर दिए पूरे टर्म को, तो ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया इक्वल टू ये 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 6 होगा। अब क्या है कि हमको इसका वैल्यू चाहिए है ना। अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट्स कि हमको पता होना चाहिए कि जो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये पता करना है तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो ऐसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ से भी मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता, तो क्या करेंगे पहले जो है उसको भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं कि एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ये क्या है मेरा नेगेटिव में है इक्वल टू 6 माइनस ये प्लस है उधर जाके क्या होगा 54, तो हो गया 4 में 6 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 14 में 6 होगा तो क्या होगा 8, यहाँ हो गया 4 हो गया 48, ये क्या होगा माइनस में। अच्छा इधर भी माइनस इधर भी माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू क्या हो गया 48। अब देखिए स्टूडेंट हम चाहेंगे तो यहीं से बना लेते तो अच्छा होता, अब जब पता नहीं है हम ऐसा जब कर चुके हैं तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करती है इधर को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 और ये क्या हो गया टोटल लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये पूछ रहा था टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 96 है। अब क्या है सेंटीमीटर में सारा टर्म दिया हुआ था तो ये जो एरिया है इसलिए हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना है स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर किस में है 6 सी में है, तो ये हो गया आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, कहता है मोड और मीडियन का जो डाटा का जो डिफरेंस है वो 24 है, यानी कि हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो पहला पार्ट का क्वेश्चन का पहला पार्ट से किसका है मोड और मीडियन का डाटा, तो लिखेंगे मोड माइनस मीडियन इक्वल टू कितना दिया है 24। अच्छा दूसरी बात एम्पिरिकल फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम बात कर रहे हैं होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन ये होता है। अच्छा ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम यूज करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में है तो लिख देते हैं इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
अब बात करते हैं कि ये दिया हुआ है और ये मेरे पास तो वैसा दिख नहीं रहा है, मोड माइनस मीडियन कह रहा है, लेकिन मोड माइनस यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो 3 मीडियन होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि मोड तो मोड रहेगा ही, मोड रहेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये मीडियन 3 ठो है, इधर एक एक को मीडियन को इधर लाएंगे, तो एक मीडियन इधर ले आते हैं तो हो गया मीडियन 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 इक्वल टू, अच्छा 3 में एक को ले आए तो 2 ठो तो यहाँ बचा हुआ है, तो हो गया 2 मीडियन माइनस 2 मीन ये हो गया। अब हमको इसका वैल्यू पता है, क्यों लाए, क्योंकि इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसीलिए कि यहाँ पर मोड माइनस मीडियन का आता था और 3 मीडियन है, तो एक ठो अपना काम निकालने के लिए आएंगे, इधर ले आएंगे, तो हो गया मोड माइनस मीडियन। इसका वैल्यू गिवन है, कितना है 24, तो इसके जगह हम लिखेंगे 24 इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मैं आपको बताया था इसके पहले ही क्वेश्चन में कि यदि ऐसा हो और थोड़ा सा हमको लगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यदि 2 से पूरे टर्म डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेंगे और लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, या फिर कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है। 2 से डिवाइड कीजिए, इसको क्या होगा 12 इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, सिर्फ बनेगा मीडियन, और ये 2 से डिवाइड होगा तो सिर्फ बन जाएगा मीन। अब क्वेश्चन को गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए, क्या बताने के लिए कह रहा था, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, यानी मीडियन माइनस मीन इक्वल टू क्या होगा। तो मीडियन माइनस मीन का वैल्यू हम जस्ट देख रहे हैं कितना है 12, तो इसको लिख सकते हैं मीडियन माइनस मीन इक्वल टू क्या होगा 12। अब देखना है 12 इस चारों ऑप्शन में कहाँ पे है, तो हो गया बी नंबर में, तो इसका आंसर हो गया बी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कि जो घूम रहा है उसका संख्या क्या होगा, मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। कहता है एक चक्का है, वो गोल है, ठीक है, गोल चक्का है, वो कई बार घूम रहा है, वो बताना है। ऑफ रेडियस 0.25 मीटर, जिसका रेडियस दिया है 0.25 मीटर। ये चक्का है, इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर है ना इज, तो कहता है जिसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 11 किलोमीटर कर रहा है। तो बताइए, जो कि साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन हम नहीं लिखे अभी तक। ऑप्शन है 2800, बी ऑप्शन है 4000, सी है 5500 और डी है 7000। स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये इसका रेडियस है 0.25 मीटर है, यदि मतलब कि रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज कीजिए ये जो व्हील है, व्हील जो एक बार घूम रहा है, सपोज कीजिए ये 1 मीटर घूम रहा है, पूरा घूम रहा है 1 मीटर, एक बार घूमता है तो 1 मीटर घूमता है। तो बताइए इसको यदि कवर करना है 2 मीटर कवर करना है तो कई बार घूमेगा, यानी आप कह सकते हैं कि ये 2 बार घूमेगा, 2 बार रिवॉल्व होगा। यदि 1 मीटर एक बार घूम लेता है, यदि 10 मीटर इसको डिस्टेंस कवर करना है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो बताइए इसको कई बार घूमना होगा। तो एक बार में घूमता है 1 मीटर, 2 बार में घूमेगा 2 मीटर, 3 बार में घूमेगा 3 मीटर, यानी 10 मीटर। आपसे दूसरा क्वेश्चन फिर पूछते हैं, यदि एक बार व्हील को घूमने में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करना होता है, तो बताइए यदि उसको 20 मीटर जाना है तो कितना बार घूमना होगा। तो एक बार में जब 2 मीटर करेंगे तो 20 मीटर जाना है तो 10 बार घूमना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, एक बार में कितना घूमेगा उसको पता चल जाएगा कि ये कितना बार घूमेगा। तो हम नंबर ऑफ थिंग्स का जब भी बात करेंगे या फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का बात करते हैं तो ये करते हैं एन टर्म।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ व्हील, चक्का का जो रेडियस है कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0.25 मीटर, ये दिया हुआ है। अच्छा, एक बार घूमेगा यानी कि ये पेरीमीटर को कवर करेगा, पेरीमीटर को ही कवर करेगा ना, पूरी तरह से घूमेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन में, चूंकि टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कितना बार घूमेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कई बार घूम रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू होगा, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील, लिखेंगे डायरेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील। उसके बाद एक बार में कितना घूमता है उससे डिवाइड करेंगे। तो एक बार घूमना मतलब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर बाय क्या है, तो डिस्टेंस कवर बाय वन रिवोल्यूशन। अब देखिए एक बार घूमने में ये पूरा पेरीमीटर घूमेगा, तो होगा 2 × पाई × r, आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है रेडियस मेरा मीटर में है, तो इसको भी बनाएंगे मीटर, 11 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 11,000 मीटर। आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया मीटर। अब देखिए 2 × पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7, 7 यहाँ ना लिख के डायरेक्ट ऊपर में लिख देते हैं 7। और ये r रेडियस मेरा दिया है 0.25 मीटर। अच्छा, मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 का टेबल हमको आता है, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 2 जा 22, फिर कीजिए ये 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 500, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको फिर कीजिए, क्या होगा 25 और एक 0 हो गया। इस पॉइंट को हटा दीजिए तो क्या होगा, इस इधर ऊपर में 2 0 हो गया। 25 डिवाइड होगा, क्या हो गया, ये 10 हो गया। 100 × ये 0 कितना हो गया आपका, 100 × 10 हो जाएगा 1000, और 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 7000। यानी कि ये जो घूमेगा नंबर ऑफ किलोमीटर 7000 बार घूमेगा। तो हम क्या किए, टोटल डिस्टेंस में टोटल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको डिवाइड कर दिए, एक बार में जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हील उससे डिवाइड कर दिए। मेरा आंसर आ गया 7000 क्या आ गया, ये आ गया मीटर। 7000 ये रिवोल्यूशन हुआ, जितनी बार घुमा। अब देखना है ऑप्शन नंबर किस में है, तो 7000 है डी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका डी नंबर स्टूडेंट हो गया। आप, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको ये सारी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाइड करने का कोशिश करूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।